जिले के परैया थाना क्षेत्र के परैया में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि समतामूलक संग्राम दल समस्याओं को लेकर आक्रोश मार्च निकाले हैं। आप देख सकते हैं कितने भीड़ में, कितने तादाद में ये लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। किस मुद्दे पर आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्या समस्याएं हैं लोगों को। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक विनय यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सकमा के जमीन को कब्जाने की कोशिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परैया सीओ भारतीय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। परैया सीओ मुर्दाबाद। वो जमीन को कब्जाने की कोशिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। भू माफिया को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भू माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परैया सीओ तेरी माना मानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समतामूलक संग्राम दल है जब तक ये होने नहीं देगा। और मांग करता है नीतीश कुमार से कि इसी सर्वे में भूमिहीन गरीब और जो आम गर्मजनों में बसा हुआ है उसको मालिकाना हक देना होगा। और जिसके पास रहने का घर नहीं है 5 डिसमिल जमीन बंदोबस्त करके मालिकाना हक देना होगा। ऐलान करके जा रहा है यहाँ से समतामूलक संग्राम दल। देना चाहता हूँ कि खेल के तुम बंद करो। जो खेल खेला है ना, तो गरीब गुरबा को जाने की जो साजिश रचा है, तो ऐलान करते हैं कि सुधर जाओ, वरना समतामूलक संग्राम दल चुप नहीं बैठेगा। ऑफिस में घुस करके तुमको कॉलर खींच करके यहाँ पर मारेगा। अभी ऐलान करता है यहाँ पर समतामूलक संग्राम दल। शर्म नहीं आता है। अरे कानून हाथ में, कानून पता है कि यहाँ आंदोलनकारी कितने घंटा से खड़ा है, एक मिलने आया। एक तरफ बोलते हैं संविधान की बात बोलते हैं। संविधान के बात हम मेरे लिए है, मेरे लिए संविधान की बात है। कितने देर से मैं खड़ी हूँ, कितने देर से मैं खड़ी हूँ। अभी तक सीओ का एक आदमी आया मिलने के लिए, क्या है क्या नहीं, और वो संविधान को सिखाएंगे। तो मैं चेतावनी देने आया हूँ। समतामूलक संग्राम दल चेतावनी देता है और मांग करता है कि तमाम जो कमजोरियां हैं और एक इस जो गांव में, सकमा गांव में जो चल रहा है, सीओ साहब का अभी तक सुनाई नहीं दिया है। वो हम लोग का नौकर हो करके अब इतना देरी से मालिक लोग चिल्ला रहा है और उनको कान तक अभी तक आवाज़ नहीं गया है। इसका मतलब बहुत सारा रुपया दमंग लोग दे दिया है कि तुम बैठे रहना, कितनों चिल्लाएगा गरीब तो तू सुनना। इनका पूरा दिया में ताला मार करके ही बैठा रहेंगे। हम लोग भी भूखे जितना देर ताला मार दीजिएगा, एकदम ताला मार करके यही हम लोग सब यही बैठेंगे। और जब तक हम लोग के भोजन नहीं मिलेगा तब तक इन लोग के भी भोजन नहीं मिलेगा। कानून को हाथ में लीजिएगा। कानून कैसा कानून जी? कहाँ कानून की बात हो रहा है? कौन सा कानून की आप बात बोल रहे हैं? आप इतना दिन से चल रहे हैं, सबको एस्टिमेट ले रहे हैं ना जी। कौन सा कानून के बात ले रहे हैं? कहाँ से चलिएगा बोलिए। कानून है, ये कानून है दमंग का कानून है, गरीब का थोड़ी कानून है। ये दमंगों का कानून है, कानून गरीब के लिए नहीं। अगर गरीब के लिए कानून रहता तो हम लोग का यहाँ भीड़ लगाने का जरूरी नहीं पड़ता। लोग पिटाएंगे और इसको भी जब तक हम भूखे रहेंगे तब तक ये आदमी के भी ताला मार करके रखेंगे। हम लोग भी भूखे मरेंगे और जब भूख जागेगा ये आदमी के तब पता लगेगा कि गरीब के साथ में इंसाफ हम कर रहे हैं कि ना इंसाफ कर रहे हैं। कानून हाथ में मेरे लिए कानून है। चले कहाँ चलेगा, मैंने लेकर के कहाँ चलेगा? कहाँ? अरे भारत से तो आगे नहीं लेके चल जाएगा जी, जेल जाइएगा। अरे यार क्या बात है, जेल कौन जाता है? जानवर जाता है, हाथी घोड़ा जाता है? हाथी घोड़ा जाता है कि आदमी ही जाता है? या तो बुरा जाए या तो अच्छा जाए। जो अच्छा कर करके जाए वहाँ इंसाफ जब होगा तो इसका भी लोकेगा। अब ये बात मुझे कि नीतीश कुमार सब गाड़ी रहेंगे, आप दमंगों के साथ रहिएगा। जब मेरा भी अगर बारी आ जाएगा तो आप समझ जाइए सीओ साहब की क्या आपके साथ में होगा। मैं सारे आदमी से कहना चाहता हूं, डीएम साहब से भी कहना चाहता हूं, खास करके मुख्यमंत्री साहब से भी कहना चाहता हूं कि गरीब से छल मत कीजिए, गरीब के आंसू मत बहाइए। तो गरीब का आंसू जब बहेगा ना तो आप धरती पर रहने लायक नहीं रहिएगा।
समझ गए कि नहीं। ये चलते मैं कहता हूँ कि अगर सत्य जो है वो सत्य का काम करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। हम लोग भीड़ लगाने, गरीब भीड़ नहीं लगाता है। गरीब के कमाने से फुर्सत है जी कि यहाँ भीड़ लगावेगा। गरीब जब तंग हो जाता है, बताइए प्यासे ही लोग मरता है क्या? 20 मिनट आधा घंटा हो गया, अभी तक और धूप में खड़ा है। कोई बात नहीं है। कोई ज्यादा दमंगो लोग लंबा दे दिया है। ज्यादा दमंगो लोग का काम दिया होगा, उन लोग काम निपटावेंगे तब न जी, क्योंकि पैसा लिए हुए हैं। गरीब को तो काम पीछे ही होता है। गरीब का काम पीछे होता है, अमीरों का काम आगे होता है। हम लोग के चिल्लाने से क्या है, मगर हम लोग भी हटने वाला नहीं है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। परैया सीओ का चेताना आए हैं, जो सखमा में जो गरमजरुआ जमीन है, जो भूमाफिया को शरण दे रहा है, मान जाओ। अगर सीओ साहब नहीं मानते हैं तो समता मूलक संग्राम दल हमें छोड़ेंगे नहीं। जो भूमाफिया का जो शरण दे रहे हैं, जो सखमा गरमजरुआ जमीन है, दलितों का जमीन है, अब भूमाफिया का शरण देकर वहाँ बाला का कब्जा करवा दिया है, वो जल्द से जल्द हटावे। तो समता मूलक संग्राम दल आगे के लिए लड़ाई लड़ेगी। जिला इकाई गया के द्वारा आज परैया में अंचल कार्यालय का घेराव किया गया है, जिसको मैं जो मुद्दा ये है कि जो सखमा गांव है, जो परैया प्रखंड के अंतर्गत में आता है, अदवतगंज जो पंचायत है, उस सखमा मौजे में जो ज़मीन है करीब 10 से 12 एकड़ ज़मीन, जो बहुत मायने रखता है, 10 से 12 एकड़ ज़मीन, उसको मंझियामा पंचायत के लोधीपुर के जो मौजे में रहने वाले लोग हैं, वो जबरन जाके कब्जा करने की कोशिश, जाके सखमा के मौजे में जाके करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ तक कि जो पुलिस, यहाँ के जो सीओ है, अंचलाधिकारी अभी तक चुप बैठी हुई है। यानी इससे साफ जाहिर हो रही है कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो सीओ है, पूर्ण रूप से भूमाफिया को संरक्षण करने के काम कर रही है। क्योंकि यदि यही व्यक्ति, आप बिहार में सभी जगह पे आप लोग रिपोर्टिंग करने वाले हैं, आप लोग देखिएगा कि बिहार में जहाँ जहाँ गरीब व्यक्ति गैर मजरूआ ज़मीन में निवास कर रहे हैं, जिनको भूमिहीन व्यक्ति है, जिनको रहने के लिए एक कुछ भी ज़मीन नहीं है, वो गैर मजरूआ ज़मीन में निवास कर रहे हैं, तालाब के किनारे, शमशान घाट के किनारे, उसको बिहार सरकार चुन चुन के कब्जा को हटाने का काम कर रही है। उठा घर को, दलित को घर को ढहाने का काम कर रही है। और यहाँ भूमाफिया के द्वारा 10 से 12 एकड़ ज़मीन कब्जा लिया गया है। लेकिन अभी तक जो नीतीश कुमार के जो बैठे हुए इन लोग पदाधिकारी है, चुप्पी साधा हुआ है। इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो बिहार की जो सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, दलित विरोधी नीति के खिलाफ है इन लोग। और इन लोग नहीं चाहता है कि कोई भी भूमिहीन व्यक्ति को जमीन दिया जाए। सिर्फ इनको ढकोसलीबाजी है कि कह दिया गया है कि 5-5 डिसमिल जमीन पर नीतीश कुमार अभी बिहार में सर्वे करवा रहे हैं। इसी चलते कि जो भूमाफियाओं के जो जमीन जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उसको कहीं न कहीं जो है से ये जो है ना से जो गलत करके जो रखा हुआ है, उसको गरीबों में जो है या फिर जो हकीकत ज़मीन है उसको बांट दिया जाएगा। देखिए, जो जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि सर्वे किया जा रहा है, तो सर्वे में तो इस बात को तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो व्यक्ति को गैर मजरूआ ज़मीन में निवास कर रहा है, उसको तो आप कुछ तो बेचारा का प्रूफ ही नहीं है कि हम गैर मजरूआ ज़मीन में रह रहे हैं, तो उसको रूप से मतलब कागज़ बना के दिया जा रहा है। तो सरकार के पास सीधे लिखा के जाएगा कि इतना गरीब, मतलब कि उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। जब उसके पास कोई ज़मीन नहीं है तो कल चल के उसको प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, उसका लाभ कहाँ से मिलेगा? उसको लाभ कहाँ से मिलेगा? बोले कि हम तो तुमको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना देंगे, मगर तुम उठाओगे कहाँ? बात तो यह आएगा ना कि यहाँ तो मिल जाएगा, कोली पास हो जाएगा, लेकिन उसको फिर कहाँ मिलेगा? तो समता मूलक संग्राम दल की एक नई लड़ाई लड़ने जा रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार भारती सर के द्वारा ऐलान किया गया है कि इसी सर्वे में बहुत जल्द पूरा बिहार में लड़ाई लड़ी जाएगी कि इसी सर्वे में प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ जहाँ निवास कर रहा है भूमिहीन व्यक्ति, और उसी को तुरंत के तुरंत उसको बंदोबस्त किया जाए। जो कई वर्षों से निवास कर रहा है, उसको ज़मीन को बंदोबस्ती करके, उसको पर्चा काट के, उसको लिखित रूप से उसको ज़मीन देने का काम करे। नहीं तो समता मूलक संग्राम दल इसका पूरी लड़ाई लड़ेगी। और यहाँ जो सखमा में जो बात है कि सखमा में यदि यहाँ के सीओ नहीं मानती है, यहाँ का सीओ नहीं, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अभी तो अंचल को घेराव करने आए हैं, अंचल का घेराव करने आए हैं। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं।
यदि संवैधानिक रूप से नहीं माने तो भूमाफिया ज़्यादा है, एक भूमाफिया ज़्यादा है कि वहाँ के सकमा गांव के निवासी ज़्यादा है। भूमाफिया को मारते मारते गांव से मारते दम इतना दूर ले जाएगा कि फिर दोबारा हिम्मत नहीं करेगा और वहाँ जाके दिन दहाड़े समतामूलक संग्राम दल झंडा गाड़ेगी। तो इसके लिए प्रशासन नहीं बोलेगा कि क्यों गैर कानूनी काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग पहले संवैधानिक रूप से मांगने के लिए आए हैं। अपना हक अधिकार हम लोग संवैधानिक रूप से मांगना है और संवैधानिक रूप से यदि हम लोग का हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग जाने का काम करेंगे और इसका जवाबदेही यहाँ के बिहार सरकार होगी, यहाँ के पुलिस प्रशासन होगी। सीओ क्या गलती है? सीओ को किस लिए घेरने आए हैं? सीओ की क्या गलती है? सीओ की गलती है कि उसका क्षेत्राधीन में वो जमीन आता है और हमारे मान लीजिए हमारा बेटा है और हमारे बेटा जाके दूसरा के यहाँ से लड़ाई लड़ जा रहा है, माथा फोड़ दे रहा है, गलत बदमाशी कर रहा है, तो हमको खबर नहीं होगा कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। तो इसको मतलब कि हम फिर हमारा जब बेटा है तो हम हैं नालायक है कि हम अपने बेटा को जन्म दे दिए हैं लेकिन उसके प्रति हमें वफादार नहीं है। सेम कंडीशन है कि उसके अंतर्गत में जो सीओ जो होता है प्रखंड के जमीन का मालिक सीओ होता है, उसको जमीन में उसका अधीन में जमीन है, उसको कब्जा कर लिया जा रहा है और अभी तक सीओ का पता नहीं है। तो कब्जा कर लिया गया है तो आप सीओ के पास में आवेदन दिए हैं, शिकायत किए हैं? अरे सीओ के आवेदन तो हमने कई बार दिए हैं। सीओ के यहाँ के जो हुए हैं आपको सकमा के निवासी वो कई बार आवेदन दिए हैं। कौन सकमा के निवासी हैं? थोड़ा उनको भी सामने लाइए। यहाँ पे है क्या मैटर है कि सखवा लखराज गरमजरुआ जमीन सखवा में कई 10-12 एकड़ है। उस पर रोदीपुर ग्राम के पंचायत मनियामा के रहने वाले जमुना डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा अवैध ढंग से रसीद कटवा करके उन्होंने जमीन कब्जा किया। एक जमीन का डबल रसीद कटवाया गया। सीओ को ये गलती है, परैया अंचल अधिकारी का ये गलती है कि आप ये मैं पेपर 2 रखा हूँ, खसरा नंबर आप 28-30 और खसरा नंबर 28, ये सीओ का करनामा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीओ अंधा है, बहरा है, गूंगा है कि एक ही आदमी का जो गरीब के नाम से है वो भूमाफिया को कैसे अलॉट कर दिया गया, किस तरीके से उसका रसीद काट दिया गया। ये से पूछना चाहते हैं आप, इस प्रकार के एलिगेशन लगा के तो ये साबित करना चाहते हैं कि सीओ साहब अनपढ़ हैं? जी बिल्कुल मालूम नहीं है। जी बिल्कुल सीओ साहब अनपढ़ ही नहीं तानाशाह है। कि सीओ जब नीतीश सरकार ये बोल दिया गया है कि भाई सारे जमीन ऑनलाइन किया जा रहा है तो सीओ को नहीं दिख रहा है कि खाता नंबर 28 अगर किनको था, किसके पास था ये आपके नाम से था? क्या नाम है आपका? राजा रामदास के नाम से था। तो लखराज के नाम से था। तो फिर ये जमीन आप मुझे बताइए चंद्रिका सिंह के नाम से कैसे चढ़ गया भाई? क्या ये सीओ अंधा नहीं है? सीओ तानाशाह नहीं है? सीओ जातिवाद नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है ये? जब सरकार स्पष्ट कर दिया, नीतीश सरकार बोल रहे हैं कि मैं गरीबों को, दलितों को 5 डिसमिल जमीन दूंगा। मैं समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले चेतावनी देना चाहता हूं कि इस सर्वे में समतामूलक संग्राम दल ये चेतावनी देता है सरकार को कि इस सर्वे में भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन इस सर्वे में बाई खतियान देने का काम करे। यदि ये सरकार नहीं सुनती है तो समतामूलक संग्राम दल का पहला प्रायोरिटी होगा कि वो जमीन 2 घंटे से लोग हैं, आप अभी कहे कि खाना खा रहे हैं और गाड़ी से ये भागे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको इन गरीबों के प्रति आपके अंदर में दुख दर्द नहीं समझ में आता है? नहीं, दुख दर्द क्यों नहीं समझ में आएगा? दुख दर्द क्यों नहीं समझ में आएगा? हम तो पूरे टाइम बैठते ही हैं। तो कहा है आप बिना बात किए वो भागे जा रहे हैं? भाग नहीं रहा, मीटिंग है, मीटिंग 3 बजे मीटिंग है तो लोगों के साथ कुछ नहीं आपकी जिम्मेवारी है? नहीं, आप ज्ञापन हमको दीजिए, हम सारा कुछ ज्ञापन देंगे, आप रहेंगे तब नहीं। आप तो यहाँ घसक रहे हैं लोगों के बीच में। ज्ञापन के साथ ज्ञापन के साथ आश्वासन जरूरी है ना? नहीं, आप बताइए ना क्या मांग है? मांग है गाड़ी से बाहर निकल के लोग से वार्ता करेंगे ना सर। आप ऑफिस में लोगों को बुलाइए, डेलीगेशन टीम को बुला के वार्ता करना चाहिए, ये ना सिस्टम है। लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं तो उसको आप सुनेंगे ना सर? आप पदाधिकारी हैं और ऐसे भाग रहे हैं तो हमने देखा है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अभी सीओ साहब जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है ये यहाँ से मतलब लोग को सुने नहीं और अपने मतलब जा रहे हैं। ये यहाँ के जो ये देखिए जब देखा जाए तो जब हम लोग जब पत्रकारों को टीम उनको बात किया तब जो है से वो प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है बात करने के लिए तैयार है। देखिए कितना ये रवैया कितना गलत है। देखा जाए तो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सीओ साहब जो है यहाँ पर से मतलब जा रहे हैं। जी सुखमा है ना? सखवा यहाँ से आए हुए हैं। इनका ये एलिगेशन है कि जो लखराज जमीन है उस जमीन को भी दूसरे के नाम से उनका पर्ची कट गया है। सबसे बड़ी तो बात इसमें 1 मिनट और सर, उसमें ये कहना है कि एक ही जमीन को जो जमीन जो है ट्रांसफरेबल भी नहीं है और लिखने वाला भी नहीं है,
तो उस जमीन को पुर्जा कैसे कट गया है, ये सवाल है। देखिए, इसमें ऑलरेडी एमजेसी हो रखा है माननीय उच्च न्यायालय में। जब तक न्यायालय में कोई भी मामला लंबित रहता है तब तक अंचल स्तर से उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। उससे संबंधित जितने भी म्यूटेशन मेरे लॉगिन पे आए हैं वो सारा का सारा हमने ऑब्जेक्ट करके डाल दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है करीब। तो जब फर्दर कोई म्यूटेशन उसमें हम कर नहीं रहे हैं, मामला उच्च न्यायालय में ऑलरेडी लंबित है, तो उसमें फिर बीच में अंचल अधिकारी को कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो रसीद तो कट रहा है सर, रसीद कैसे कट रहा है, इस बात की तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना। जब तक हाईकोर्ट का कोई डिसीजन उस पर नहीं आता है तब तक हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो लखराज जमीन का मतलब क्या होता है, आप लखराज के मतलब क्या समझते हैं? ये पूर्व इंटरमीडिएटीज का जो समय भूतपूर्व मध्यवर्ती थे उनको ये ज़मीन दिया गया था, ज़मींदार के द्वारा, उस समय जो तत्कालीन ज़मींदार थे उसके द्वारा इंटरमीडिएटी को दिया गया था। और उसमें रसीद किस आधार पे कटा है उसका जांच सारा कुछ डीएम सर के यहाँ भी ये मामला चल रहा है। तो डीएम सर के न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उच्च अंचल अधिकारी उस बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। तो चल रहा है मामला, तो रसीद कैसे कट रहा है, इस बात में जानना चाहता हूं। रसीद पूर्व से ही यहाँ उस पर कटता आ रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रक्रिया है रसीद का। जब तक हाईकोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि इसका रकबा जीरो कर दीजिए या लगान जीरो कर दीजिए, तब तक हम उसमें अच्छा, ऐसा भी होता है कि एक ही जमीन का दो व्यक्ति मालिक हो? नहीं, कैसे हो जाएगा? नहीं, रसीद तो यही बता रहा है, दिखाइए। देखिए, मेरी बात आप आपके कर्मचारी के द्वारा या तो सर इसको लापरवाही कहा जाएगा और नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार है। 1997 में उस जमाबंदी को कायम किया गया। उसके बाद 2014-15 में सारे डिमांड को ऑनलाइन कर दिया गया। सारा डिमांड ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही रसीद कट रहा है। अब जब मामला हाईकोर्ट में चला गया है तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन होगा और डीएम साहब का जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग काम। हाई कोर्ट में जब कोई मामला चलता है तो उसके पहले उस जमीन के लिए उसमें तो 144 लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर तो विवाद के सॉल्यूशन के लिए हाई कोर्ट में गया। तो विवाद के सॉल्यूशन के लिए तो कहीं अभी तो हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी जमीन का विवाद होता है तो कोर्ट उसमें डिसीजन देता है कि दोनों पक्ष में किसी का भी मान्य नहीं होगा। दैट विल बी 144। सुनिए, जो CWJC किया गया उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि डीएम साहब इसकी सुनवाई करते हुए 1 महीना में आदेश पारित करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। 2020 का हाई कोर्ट का जजमेंट जुलाई का, उसमें CWJC हुआ। फिर जब डीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं की तो उसको MJC में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी मैं ही उस मैटर को उठाया वहाँ पर, उसमें विविधवाद संख्या प्रारंभ करवाया और विविधवाद संख्या जब प्रारंभ हो गया है तब अब डीएम साहब जो उसको सुन रहे हैं तो डीएम साहब की सुनवाई के बाद ही हम उसमें कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास में कि एक ही जमीन का 2 व्यक्ति को मालिकाना अधिकार कैसे दिया गया? नहीं, कौन से 2 व्यक्ति को दिया गया? कटा हुआ उधर से मान करके तो लाइए उससे। अभी तो रसीद में दिखाया जा रहा है कि एक ही ज़मीन है और उसमें 2 व्यक्ति के नाम से जमीन, एक ही ज़मीन का 2 व्यक्ति के नाम से रसीद कटा हुआ। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया मामला। आता है तो उसको देख लेते। एक और आप सर, आपसे हम एक लोकतांत्रिक सवाल पूछ रहे हैं, जो कि आप सीओ के पद पर हैं। एक सीओ का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद है। लोगों को अगर जमीन से संबंधित विवाद होगा, ठीक है, तो लोग अपने न्याय को मांगने के लिए अगर प्रशासन न सुने तो आपके पास में सर प्रदर्शन करना, धरना करना, आपसे मांग करना उसका अधिकार है। धरना और 2 घंटे सर, धरना और प्रदर्शन, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। धरना और प्रदर्शन का सवाल तब उठता है जब हम नहीं सुनेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं होता। नहीं, धरना और प्रदर्शन की बात तो नहीं। आज तक पूरे अंचल में कोई हमको ये बता दे कि हम गए सीओ साहब के पास, सीओ साहब मेरी बात नहीं सुनी। एक व्यक्ति आप यहाँ पे लेके आइए जो ये कह दे कि सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब मेरी बात नहीं सुने, हमको ऐसे ही भगा दिए। एक व्यक्ति निकाल के हमको दिखा दीजिए। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो मेरे पास आए और कह दे। नहीं, ये क्या तरीका है कि जहाँ बोलिएगा वहाँ हम चले जाएंगे? जब हम यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ पे सबकी हम बात सुन रहे हैं,
तो ऐसे तो नहीं ना कि आप हमको यहाँ बुला लीजिए, वहाँ बुला लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, वैसे नहीं सर चलेगा। आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ जो है पब्लिक को संबोधित करने के लिए आपको जाकर को उनको आश्वासन देना चाहिए। जो बात सर हम लोगों से आप कह रहे हैं, वही बात का आश्वासन आप दे सकते हैं कि देखिए आपका किसी प्रकार का कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। अगर धरना है तो उसका डेलीगेशन आएगी, मेरे से बात कर लेगी। डेलीगेशन ठीक है, डेलीगेशन कोई मैटर हाँ? कोई सोच बोला नहीं तो वाला है।